यह यहाँ का बहुत बड़ा जंगली सुअर पालन केंद्र है जो दीवारों से भी ज्यादा विशाल है। यहाँ हर दिन सुअरों को अपने खेत में उगाए गए शुद्ध प्राकृतिक भोजन से खिलाया जाता है। कुछ ही महीनों में छोटे सुअरों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ गई कि अब उन्हें बेचने का समय आ गया है। पुराने फार्म के पहाड़ पर अभी भी पकी हुई फसलें पड़ी हैं, जिन्हें अभी तक काटा नहीं गया है, और जो मुर्गियां और कबूतर अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं उन्हें भी समय पर खाना देना जरूरी है। सुअर खरीदने वाले ग्राहकों को विदा करने के बाद जेसन वापस सुअर बाड़े में आता है और दरवाजे खोल देता है। आज फिर से सुअरों को बाहर निकालकर घूमने देने का समय है। नए बाड़े की लोहे की जाली बहुत मजबूत बनाई गई है, इसलिए सुअरों के भाग जाने की कोई चिंता नहीं है। अपने सुअरों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जब भी जेसन के पास समय होता है वह उन्हें बाहर खुला छोड़ देता है, क्योंकि जो सुअर रोज बाहर घूमते हैं वे बाड़े में बंद रहने वाले सुअरों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। सुअरों को बाहर छोड़ने के बाद जेसन औजार लेकर अपने खेत में जाता है। अब वसंत आ चुका है और उसके लगाए हुए पत्ता गोभी ज्यादा पुराने हो गए हैं, इसलिए उनका कुछ हिस्सा काटकर सुअरों को खिलाना सबसे अच्छा विकल्प है। पत्ता गोभी में भरपूर पोषक तत्व और फाइबर होता है जो सुअरों के पाचन को बेहतर बनाता है और उन्हें जरूरी विटामिन देता है। लेकिन इसे मुख्य भोजन के रूप में नहीं देना चाहिए, नहीं तो कुपोषण या हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जेसन बहुत सारी पत्ता गोभी काटकर सुअर बाड़े की ओर जाता है। वहां पहुंचकर वह पत्तों को जमीन पर फेंक देता है और बाहर घूम रहे सुअर तुरंत आकर खाने लगते हैं। ये ताजा खाना सुअरों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि पहाड़ों में उन्हें ऐसा भोजन मिलना बहुत मुश्किल था। बाहर के सुअरों को खिलाने के बाद जेसन बाड़े में जाकर अंदर बंद मादा सुअरों को भी पत्ता गोभी खिलाता है। अच्छी चीजें सबके साथ बांटनी चाहिए और जेसन के लिए ये सुअर ही उसके फार्म की सबसे बड़ी संपत्ति है। उसकी सालाना आय का बड़ा हिस्सा इन्हीं पर निर्भर करता है। पत्ता गोभी खिलाने के बाद जेसन अपने उगाए हुए कुछ मकई भी निकालता है और उन्हें सुअरों को खिलाता है। ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थ सुअरों के लिए स्नैक की तरह है, क्योंकि बाद में वह उन्हें पका हुआ भोजन भी देने वाला है। दोपहर में सुअर बाड़े के अंदर ही खुले में घूमते रहेंगे और शाम को खाना खिलाते समय उन्हें फिर से उनके बाड़ों में बंद कर दिया जाएगा। सुअरों को संभालने के बाद जेसन पहाड़ पर पुराने फार्म में मुर्गियों और कबूतरों को देखने जाता है। पहाड़ पर पहुंचकर जेसन सबसे पहले ढलान पर जाकर मकई की फसल काटना शुरू करता है। ज्यादातर मकई पहले ही नीचे ले जाई जा चुकी है, लेकिन अब बाकी बची हुई फसल को काटना जरूरी है। हाल ही में वह नए फार्म और गेहूं के काम में बहुत व्यस्त था, इसलिए यह सूखी हुई मकई वहीं पड़ी रह गई थी। लेकिन आज उसने सारे काम निपटा लिए हैं, इसलिए अब कटाई शुरू कर सकता है। यह मकई पहले ही काटी जा सकती थी, लेकिन अगर और देर की जाए तो यह सड़ सकती है और फिर यह चूहों और जंगली जानवरों का खाना बन जाएगी, इसलिए आज ही इसे काटना जरूरी है। जेसन काटी हुई मकई को बोरी में भरता है और फिर पहाड़ी ढलान का इस्तेमाल करके बोरी को नीचे की ओर सरका देता है। नीचे पहुंचने के बाद उसे खुद ही मकई को उठाकर अपने घर तक ले जाना पड़ता है। अब यह घर रहने के लिए नहीं बल्कि सामान रखने के लिए इस्तेमाल होता है। जेसन सारी मकई को रसोई में रख देता है, फिर वह एक टब में कुछ मकई निकालकर आज के लिए मुर्गियों और कबूतरों का खाना तैयार करता है। यह मकई लंबे समय तक धूप में सूख चुकी है, इसलिए अब इसके दाने निकालना बहुत आसान है। जेसन मुर्गियों और कबूतरों को उनका खाना खिलाता है। अब पहाड़ पर मुर्गियों की संख्या काफी कम हो गई है, क्योंकि रात के समय वह धीरे धीरे उन्हें नीचे नए फार्म में ले जा रहा है। आने वाले समय में वह इसी तरह सभी मुर्गियों को नीचे शिफ्ट कर देगा। कबूतरों के साथ भी वही तरीका अपनाया जाएगा, लेकिन उन्हें शिफ्ट करना मुर्गियों की तुलना में ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तुम्हें ऐसे ही असली देसी फार्मिंग और कमाल की लाइफस्टाइल वाली वीडियो देखनी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी जबरदस्त होने वाला है। और हाँ, अगली वीडियो मिस कर दी ना तो सच में मजा हाथ से निकल जाएगा।